जय हिंद आप सभी को। देखिए जो आपका 12th का पेपर हुआ है आज हिंदी का 6 फरवरी का, तो उसका हम लोग कंप्लीट आंसर मिलाने वाले हैं। ठीक है, ये हिंदी का पेपर का हम लोग कंप्लीट आंसर मिलाने वाले हैं। अगर आपको भी सेट सी नंबर मिला है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को एकदम लाइन से आंसर मिलाएंगे। अगर कोई आपके पास दूसरा सेट है तो वीडियो को रोक रोक कर और क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि केवल आपका नंबर चेंज हुआ है, क्वेश्चन आपका सबका सेम है। ठीक है, केवल आपका नंबर चेंज है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम इस चैनल के माध्यम से आपको 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर कराते हैं। तो आप लोगों को आंसर चाहिए और आप लोग 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ये चैनल जो है स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब लोग आंसर मिलाएंगे और अंतिम में सभी लोग ईमानदारी से एकदम दिल से कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रत्नावली। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज में क्या मिला है? तो गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज में क्या मिला है? तो बेटा को मिला है आपका टीबी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। भूषण के भाई का नाम क्या था? भूषण के भाई का नाम क्या था? तो भूषण के भाई का नाम यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मोतीराम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मोतीराम। भूषण के भाई का नाम क्या था? तो मोतीराम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर जन्मेजय का नाग यज्ञ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन पुरस्कार प्राप्त है? अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनमें से सभी हुआ है। ऑप्शन नंबर जितने लोग डी लगाए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मेरे दोस्त अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मेहनत का अगर किसी का फल नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। तो दोस्त मेरे इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक जरूर कीजिए और आप लोग अपने फायदा के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म जब हुआ था उस टाइम समय था 1960, यानी 1960 में ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1883 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री ने छौना किसे कहा है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री ने छौना किसे कहा है? तो छौना आपका कहा है अपने पुत्र को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपने पुत्र को छौना कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है छायावादी है? तो छायावादी कवि आपका जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हार मानना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार मानना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सह जाना। चू न करना मतलब सह जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंत अस्त व्यंजन है? अंत अस्त व्यंजन कौन सा है? तो आपका अंत अस्त व्यंजन ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, यह किस वाक्य का उदाहरण है?
तो मिश्र वाक्य का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण आपका हो जाएगा चिड़ी मार्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चिड़ी मार्ग। ठीक है, माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? माता दया करो ये किस कारण का उदाहरण है? तो संबोधन कारक का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। माता दया करो संबोधन कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न है। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटा पहले जब आंसर आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का, तो आप क्या से क्या कर जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मेरे दोस्त लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो विधानसभा आपका हो जाएगा संप्रदान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विधानसभा संप्रदान। दादा के बाल सफेद हैं किस कारक का उदाहरण है? दादा का बाल सफेद है, यह कारक है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा का बाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संबंध कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ता कारक, रमेश पढ़ता है। ठीक है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में की, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वसन। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए अमृत का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सुधा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुधा अमृत का पर्यायवाची होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमक, चमक का विशेषण क्या होता है? चमक का विशेषण क्या होता है? तो चमक का विशेषण आपका चमकीला होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, चमक का विशेषण चमकीला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा अग्रज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्रज जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द है। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी यूट्यूब का सबसे सुपरफास्ट आंसर कराने वाला मात्र एक यही चैनल है। ठीक है, यही चैनल जो है आपका सभी सब्जेक्ट का सुपरफास्ट आंसर कराता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर भी शुद्ध पूछा है, तो देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विद्यार्थी जो है शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर प्रश्न है, अमरेश सुडौल शरीर का स्वामी है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है? अमरेश जो है सुडौल शरीर का स्वामी है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा सुडौल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर सुडौल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर तवर्ग का उच्चारण स्थान है, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तवर्ग का उच्चारण हो जाएगा आपका दंत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह कार्य मुझसे हो जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो आपका निश्चयवाचक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मिठास जो है यह आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? किस संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में आपका कौन सा किसका प्रयोग होता है? द्रव्यवाचक का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, द्रव्यवाचक का प्रयोग आपका एक वचन में होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भीतिहरवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है? भीतिहरवा नामक स्थान का वर्णन किस पाठ में है? तो भीतिहरवा का वर्णन किया गया ओ सदानीरा में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान हैं? तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के जो पिताजी हैं यह किस ग्राम के प्रधान हैं?
तो ये ग्राम का प्रधान है आपका बघेली के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बघेली के प्रधान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का जन्म हुआ था, भूषण का जन्म हुआ था, तो भूषण का जन्म हुआ था तिकवापुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिकवापुर में, तिकवापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 35, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है, तो यह एक प्रकार का आपका शोक गीति रचना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शोक गीति। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में दीनू कौन था, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में दीनू कौन था, तो आपका दीनू हो जाएगा कुम्हार, कुम्हार था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कुम्हार था। ठीक है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म झारखंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, झारखंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, तो गुलेरी के पिता का नाम हो जाएगा यहाँ पर आपका पंडित शिवराम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम आपका हो जाएगा फूलरानी एवं हर्षुदयाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फूलरानी एवं हर्षुदयाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया है, गांव का घर जो है शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सहजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इससे पहले मेरे दोस्त अभी तक आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर कराया जाता है। ठीक है, 2 घंटा पहले। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जुड़िए हमारे साथ, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट में आपकी दिक्कत है, अगर हमसे हेल्प लेना है तो आप लोग कमेंट में बताइए सभी लोग कि सर इसमें दिक्कत है हमको। ठीक है, प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य किस काल में संबंधित है, किस काल से संबंधित है, प्रशांत विद्यालय गया होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संदिग्ध भूत, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपको हो जाएगा अनुजा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमान शब्द कौन लिंग है, ईमान शब्द कौन लिंग है, तो ईमान शब्द आपका हो जाएगा ये पुलिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईमान शब्द पुलिंग एक प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब शब्द कौन संज्ञा है, किताब शब्द कौन संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए संयोग जो शब्द है ना, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संयोग शब्द का संधि विच्छेद आपका सम प्लस योग, सम प्लस योग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस योग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा दुह प्लस में गंध, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सी हो जाएगा दुह प्लस में गंध, ये दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिगंबर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाए दिक प्लस में अंबर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर दिक प्लस में अंबर। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है,
तो शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा सीता ने दही गिरा दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता ने दही गिरा दिया, ये सबसे शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जी चुराना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा किसी काम से भागना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी काम से भागना मतलब जी चुराना। ठीक है, जितने लोग सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 50 देखेंगे। बच्चा सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चा जो सो रहा है, यह जो है वाक्य अकर्मक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकर्मक। राइट आंसर भी हो जाएगा अकर्मक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 देखिए। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम था आपका बाउल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाउल था बाउल। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, ये कौन से पाठ का है? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर का है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी की आपका नायिका हो जाएगा कुंती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंती। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कुंती। नेक्स्ट है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है? केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है? तो एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा है जो कौन सा पाठ में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ सदा नीरा में गंडक नदी की चर्चा किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 56 नंबर। देखिए, लपटन साहब किस कहानी के पात्र हैं? लपटन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंस क्रोपोटनिक किस विषय के विद्वान थे? प्रिंस क्रोपोटनिक जो है किस विषय के विद्वान थे? तो यहाँ पर आपका 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र के ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक किस नाटक का पात्र है? मानक किस नाटक का पात्र है? तो सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिपाही की माँ का ये पात्र है मानक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रामावतार किस रचना का पात्र है? पंडित रामावतार किस रचना का पात्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तिरिच का। पंडित रामावतार तिरिच। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई है? पंच परमेश्वर की चर्चा कौन सा कविता में किया गया है? तो देखिए, पंच परमेश्वर की चर्चा किया गया आपका गांव का घर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांव का घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ कौन है? तो देखिए यहाँ पर सिपाही की जो माँ है, सिपाही की माँ आपका बिस्नी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? शांत रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। गंडक नदी का जल जो है सदियों से शांत रहा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य एक ही ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस रचयिता की है? तो यह जो है दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह किसकी है? दिनकर जी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान शीर्षक रचना किसकी है? 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है? तो देखिए, 100 अजान एक सुजान जो है यह आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का क्या नाम है? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का नाम क्या है? तो रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का नाम है टीटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का नाम है टीटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने लोग सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है।
दोस्त आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। सभी लोग एकदम दिल से बताएंगे, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? संस्कृति की 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? तो संस्कृति की 4 अध्याय आपका दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिनकर जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? तो बोलते क्षण शीर्षक रचना है आपका जगदीश चंद्र माथुर की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा है? पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा है? तो सुखदेव का पत्र लिखा है ये जेल से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जेल से पत्र लिखा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी शीर्षक रचना किसकी है? कामायनी रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, तेरी कुड़माई हो गई इस कथन का संबंध किस कहानी से है? तेरी कुड़माई हो गई, तो तेरी कुड़माई होगी किससे है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 71 नंबर प्रश्न के पास हम लोग पहुंच गए हैं। देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता कौन सा है? तो पुत्र वियोग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता आपका उषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उषा। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न है, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो ये व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता है एक प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन है? निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सा है? तो हार जीत। हार जीत एक प्रकार का गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ्रैंका की आया कौन थी? फ्रैंका की आया कौन थी? तो फ्रैंका की आया आपका थी कार्मेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रैंका की आया थी कार्मेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? कांगो के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांगो के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे? अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक थे? विश्व स्तर के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विश्व स्तर के लेखक थे अंतोन चेखव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, कुड़माई का अर्थ सगाई होता है। नेक्स्ट है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमृतसर का। चलिए अगला क्वेश्चन है 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कमी ना कीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, क्योंकि आपका फायदा बहुत होगा सब्सक्राइब करने से, और लाइक कीजिएगा तो मेरा फायदा होगा, ठीक है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस में योग। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, उत प्लस में योग। सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सजन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सत प्लस में जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुशासिक वर्ण नहीं है? अनुशासिक वर्ण नहीं है, कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यज्ञ। यज्ञ जो है एक प्रकार का अनुनासिक वर्ण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर। हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तो हिंदी भाषा के मूल शब्द को कहा जाता है
आपका तत्सम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द, तो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द आपका हो जाएगा त्रिदेव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन से? त्रिदेव, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप लोग आंसर बताते रहेंगे। देखिए यहाँ पर तो जिसके 4 पद हैं के लिए शब्द है, जिसके 4 पद जिसके लिए शब्द है, तो 86 नंबर का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, चतुष्पद। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, झिलमिला रहा है, ठीक है। 87 नंबर देखिए कह रहा है जिसे भय नहीं है, तो जिसे भय नहीं है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्भय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्भय। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन योगरूढ़ शब्द है? 88 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग लगाए उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89 है, जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या बोलते हैं? उसका शब्द है जो बहुत बोलता है, तो वाचाल कहते हैं उसको, वाचाल कहते हैं, वाचाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव आपका हो जाएगा हाथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तद्भव आपका हाथ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए यहाँ पर, निम्न में दलित आत्मकथा कौन है? दलित आत्मकथा कौन है? तो जूठन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या आपका 4 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4। कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? तो कठोर का शब्द का विलोम होता है कोमल, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, कोमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकतम शब्द का विलोम होगा आपका, अधिकतम का विलोम होता है न्यूनतम, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर, न्यूनतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, व वर्ण का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण क्या है? तो व का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंतोष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम होगा क्या? तो जड़ का विलोम हो जाएगा चेतन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं आपका री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट है, वीरता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, क्या है? वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संसार शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस में सार हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए हम लोग पूरा 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हम लोग मिलान कर लिए हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट में सभी लोग बताएंगे। मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।